प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, फिर से मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के पवित्र नाम से स्वागत करता हूं। प्रियो, पिछले दिनों में एक बहन मेरे को एक सवाल पूछे थे। वो सवाल ये से था कि हम मेरे लिए एक रिक्वेस्ट किए थे कि चिकन और मटन खाना पाप है क्या, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा बता दो करके उस बहन ने क्या कर दिए थे, उस कमेंट को किए थे। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा समय लेकर एक चिकन मटन खाना पाप है कि वो सही है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिएगा, सब लोग सुनिएगा। बाइबल में ये स्पष्ट कहता है, आप अगर उत्पत्ति का अध्याय 9 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। जब मनुष्यों ने धरती पर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य ने पाप करते करते इस संसार में परमेश्वर ने बहुत ही क्रोधित होकर मनुष्य को परमेश्वर ने जब दंड दिया, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। नूह को, नूह के पत्नी और नूह के 3 बेटा और 3 बहु लोग। जब जल प्रलय खत्म होने के बाद, जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को नाश करने के बाद वो नाव से जब उतरते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ पर नूह के साथ क्या बात करते हैं पता है? उत्पत्ति का अध्याय 9 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे तुमको देख डरेंगे, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। 3 वचन, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब चलने वाले जंतु यानी कि बाइबल में परमेश्वर ने बताया कि सभी जानवर को, चाहे कोई भी जानवर हो सकते, वो सभी को परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया है, हमारे आहार के लिए। और कुछ जानवरों को हमारे काम के लिए दिया गया है ना। कुछ जानवर को मैं काम करने के लिए, कुछ जानवर को खाने के लिए, कुछ जानवर देखने के लिए, है ना। वो उसको देखकर मेरा मन भरना चाहिए। ऐसे हर प्रकार के जानवर को दिया है। खास करके इस संसार में कुछ जानवर ऐसे हैं उसको खाने के लिए दिया है। इसलिए देखिएगा, हर एक कुछ लोग मछली, मीट या बकरी, मुर्गा, मुर्गी जो भी है सब लोग खाते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, गाय को खाते हैं, या कुछ लोग कुत्ता को खाते हैं, है ना। आप सबको पता है, कुछ लोग बिल्ली को खाते हैं, कुछ लोग सुअर को खाते हैं। तो ऐसे परमेश्वर ने कहा है कि सारे जंतुएं जो चलता है वो सबको तुम खा सकते हो, उसमें कोई भी गलत नहीं खाने से। लेकिन खाने के समय में आप सभी लोग को एक बात को समझकर जीना पड़ेगा, क्योंकि नए नियम यीशु में से आते ही, क्योंकि पुराने नियम पर्टिकुलर जो है, पुराने नियम में कई सारे बात परमेश्वर ने इसलिए समझाया कि वो प्राइमरी स्टेज में थे लोग, इसलिए उनको ऐसे समझाया। जब नए नियम में आने के बाद पौलुस ने क्या करता है पता है? 10वां अध्याय 20 से लेकर 21वां वचन जाके पढ़ेंगे तो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगड़, भोजन को लेकर परमेश्वर काम को ना बिगड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे भारत देश में गाय को देवता मानते हैं, है ना। मान के चलिए, अगर एक मसीही व्यक्ति अगर गाय को काटकर गाय को खाते हैं, भारत देश के अंदर रहने वाले कितने करोड़ों को दिल में चोट लग जाता है ना। हम अगर उनको मान के चलिए, तुम्हारे घर के बगल में एक हिंदू फैमिली है, अन्य लोग हैं, तो उनको आप बार बार यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उनको यीशु मसीह के अंदर थोड़ा सा विश्वास आ गया है, सच्चा खुदा क्या है, सच्चाई क्या है। अब उस समय में उनको अभी भी थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि अभी भी वो लोग संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किए रहेंगे। उस समय में आप उनके सामने अगर गाय को लाके खाएंगे तो उनके मन में बहुत बड़ा चोट लगता है। वो लोग ये सोचेंगे कि ये लोग अपने ही रास्ते में सही रहते हैं और हमारे रास्ते में वो लोग हमेशा किसी दूसरों को चोट लगाने में रहते हैं। सब समझकर वो यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे और यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम्हारे खाने के विषय को लेकर किसी दूसरों को, यानी कि परमेश्वर काम को नहीं बिगड़े। आज देखिएगा, बहुत सारे लोग भारत देश में मसीह लोग हैं और कोई दूसरे लोग हैं, खास करके मसीह लोग हैं, अगर ओपन से अगर गाय खाते हैं लोगों के सामने, भारत देश में बहुत सारा एक चोट पहुंचता है लोगों के सामने। इसलिए पौलुस ने बताया कि खाने के विषय को लेकर आप परमेश्वर का काम को ना बिगड़े। परमेश्वर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना, दुनिया को परमेश्वर के पास लाना, सच्चा खुदा के पास लाना। इसलिए खाने के विषय को लेकर परमेश्वर का काम को ना बिगड़े। सब कुछ शुद्ध तो है, परमेश्वर के सामने सब शुद्ध है। गाय खाओ, सुअर खाओ, कुत्ता खाओ, बिल्ली खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, सब कुछ शुद्ध है परमेश्वर के नाम से।
आप प्रार्थना करके कोई भी कुछ कुछ भी खा सकते हो, उसमें कोई भी जानवर को, कोई भी मांस को आप खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया है यहाँ पर मांस को। तो इसलिए सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। उस मनुष्य के लिए वो बुरा है ना। तुम्हारे घर के बगल के लोग अगर अन्य लोग हैं, उनके लिए वो बुरा है। अगर आप मांस, मान के चलिए अगर आप गाय खाते हैं, उनके लिए वो बुरा है। अगर आप लोग खस्सी यानी कि अगर आप लोग मीट खाते हैं, तो उनके लिए कभी कुछ लोग मीट को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि गाय को नहीं, सॉरी बकरी को नहीं काटना है, वो एक जानवर है, उसके अंदर भी प्राण रहता है करके। तो उनको कभी कभी वो भी उनको दर्द होता है अगर मांस खाएगा तो उनके लिए वो ठोकर हो जाएगा ना। तो इसलिए पौलुस ने बताने के लिए ये समझ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हमारे अगल बगल में, यानी कि हमारे देश में या अपने समाज में कुछ लोग मुर्गी खाना पसंद नहीं है। अभी उनके सामने आप मुर्गी खाते हो तो वो तुमको घृणा करते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है मुर्गी को मारना, उनको पसंद नहीं है कि बकरी को मारना, उनको पसंद नहीं है कि गाय को मारना, उनको पसंद नहीं है बिल्ली को मारना, उनको पसंद नहीं है कुत्ता को मारना। तो उनके लिए वो गलत है, आपके लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए नहीं। आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन उनके वजह से तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे समय में आप लोग क्या करना है, सोच समझ के खाना पड़ेगा, है ना। फिर 21 वचन देखिएगा, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। खाने के लिए सब कुछ आपको फ्री है, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा यहां पर यह हमें बता रहा है कि तुम्हारे भाई को अगर वो घृणा है, तुम्हारे भाई या तुम्हारे लोगों को अगर वो अच्छा नहीं लगता है, तो उनके वजह से आप इसको त्यागना बेटर है, आप उसको छोड़ देना बेटर है। खाने से कोई गलती नहीं है, नहीं खाने से भी कोई गलती नहीं है, तो दोनों आपके हाथ में है। जो भी खाते हैं, खाते समय में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझ कर जीना पड़ेगा। तुम्हारे लोगों को समझिए, तुम्हारे घर वालों को समझिएगा। कुछ लोग घर पे, कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं ना। तो ऐसे समय में आपको क्या करना पड़ेगा, समझ कर खाना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने कहता है कि इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, अगर कोई भी मांस, कोई भी भोजन अगर मेरा भाई को अगर ठोकर खाता है, मेरा भाई मतलब क्या, संसार में रहने वाले सभी लोग मेरा भाई हैं, सब लोग मेरा बहन, तो उनको अगर ठोकर खाता है, अगर मेरे भारत देश के लोगों को अगर गाय खाने से ठोकर लगता है, तो बेटर है कि पौलुस बता के तो मैं कभी भी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, है ना। मतलब यहां पर पौलुस ये बता रहा है कि उनके वजह से उनको दर्द ना पहुंचना है, उनको दर्द नहीं होना है, उनको ठोकर नहीं लगना, इसलिए उसको ना खाने से बेटर है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि मांस इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे मीट मछली इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक आदमी, एक पुरुष, एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आना के इंपॉर्टेंट है। इसलिए मांस को लेकर, खाने के विषय को लेकर आप लोग आपको घृणा करेंगे, तो फिर आप कैसे लोगों को सुसमाचार बताएंगे। इसलिए मांस या मीट दोनों खा सकते हैं, आप कोई समस्या नहीं, कोई भी मांस कोई भी मीट खा सकते हो, लेकिन खाते समय में आपको जागृत से होना पड़ेगा कि आप खाने के जो वस्तु है आपके घर पे या आपके घर के बगल में या आपके समाज में या आपके देश में अगर किसी को चोट पहुंचता है, उसको ना खाना बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि उससे अलावा और भी ज़्यादा है हमें खाने के लिए, हाँ क्या है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी खा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको मीट को ही खाना है, तो बेटर है कि आप कहीं होटल में जाके खा के आ जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। या बिना बताए आप लोग घर पे बनाकर आप खा लीजिए, कोई समस्या नहीं। अगर उनको पता चल जाएगा तो फिर वो समस्या हो जाता है। इसलिए किसी दूसरे की वजह से भोजन का मांस को क्या करना है, त्यागने के लिए पौलुस ने बताया, किसी दूसरे को पहुंचता है। इसलिए हमारे देश में, फॉर एग्जांपल हमारे देश में गाय उनको देवता है ना। अभी उनको हम लोग उनके सामने अगर उसको सब कुछ करेंगे तो फिर उनको बहुत चोट लगता है। इसलिए ईसाई ने कि यीशु मसीह को अधिकतर लोग उसी के लिए नफरत करते हैं, ये लोग गाय खाते हैं करके। हम नहीं भी कहेंगे कि किसी दूसरे लोग देखे हैं, किसी दूसरे लोगों के बारे में सुने हैं, तो उसको लेकर हमको भी बोलेंगे ये लोग ईसाई लोग हैं, गाय को खाते हैं करके हमको भी क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए कहीं नाम बिगड़ा हुआ है खाने की वजह से, है ना। खाने की वजह से नाम बिगड़ के रख दिया हमारे मसीह के लोग। कहाँ पर खाना है, क्या खाना है, किसके सामने खाना है, किसके सामने नहीं खाना है, वो नहीं पता है। तो पब्लिकली वो लोग सब कुछ गलत कर चुके हैं, पौलुस के बात को नहीं समझें। तो इसलिए प्रियो,
खाना तो सब कुछ शुद्ध है परमेश्वर के नाम से। आप कुछ भी खा सकते हो, परमेश्वर सब कुछ खाने के लिए बनाया है। लेकिन खाने के समय में अगर वो जो भोजन है, अगर तुम्हारे भाई को ठोकर लगता है तो उसको त्यागने के लिए पौलुस ने बताया है, ठीक है ना। खाना छोड़ दो करके नहीं, उसको त्याग दो। अगर कोई ने आपको ठोकर, आप कोई समस्या नहीं, आपको कोई भी, आपके बगल में भी लोग कोई समस्या नहीं करते हैं, घर पे भी कोई समस्या नहीं खाने के लिए, तो आप खा सकते हो। खाने के विषय को लेकर लोग तुमसे दूर नहीं होना है, इसको देख लेना है। और वही पौलुस ने क्या बताता है रोमियों का 14-3 में, देखिएगा, और खाने वाला ना खाने वालों को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वालों को दोष ना लगाए। दो लोगों को पौलुस ने समझाया पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर मान के चलना, अगर कोई खाने वाला है मांस को, मांस खाने वाला ना खाने वालों को तुच्छ नहीं करना है या दोष नहीं करना है। और जो नहीं खाने वाला है, खाने वाले व्यक्ति को, जो मांस नहीं खाता है, उस व्यक्ति को ना खाने वाला तुच्छ नहीं करना है। ना खाने वाले व्यक्ति को देखकर खाने वाला भी तुच्छ नहीं करना है। इस दोनों को जगह में आपको, दोनों को परमेश्वर के आत्मा ने क्या कर समझाता है। अब मान के चलना मैं मांस खाता हूँ, आप मेरे को नहीं करना है कि अरे मांस खाता है, इससे दूर रहें, है ना। अभी तुम लोग नहीं खाते हो, मैं ये नहीं समझना है कि ये तो मांस नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, ऐसे में घृणा नहीं करना है ना। हम दोनों ऐसे घृणा नहीं करना है। खाने वालों को देखकर भी घृणा नहीं करना है, नहीं खाने वालों से भी हम घृणा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रोमियो का 14-17 में ऐसे लिखा गया कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। धर्म, मिलाप और आनंद। धर्म मतलब पवित्रता, परमेश्वर का राज्य, और दूसरा मिलाप, मिलजुल के रहना, और तीसरा आनंद से रहना, है ना। खाने पीने की वजह से अगर बहुत समस्या आता है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर खाने से कोई समस्या नहीं होता वहाँ पर आप कोई बात खा सकते हैं। इसलिए प्रियो, मांस या मीट खाने से कोई नरक में नहीं जाएंगे। मांस मीट को खाने के लेकर परमेश्वर न्याय भी नहीं करेंगे कि आप मीट क्यों खाए हैं या मीट को क्यों नहीं खाए हैं, गाय को क्यों खाए हैं, गाय को क्यों नहीं खाए करके परमेश्वर ने आपको न्याय नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपके काम के द्वारा परमेश्वर न्याय करेंगे बिना, आपको मांस को खाए हैं कि नहीं खाए हैं उसको लेकर परमेश्वर आपको कभी भी न्याय नहीं करेंगे। इसलिए खाने के विषय में आपको क्या है, डिपेंड होना पड़ेगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए प्रियो, आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खाना पीना में कोई समस्या नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया है ना, सब शुद्ध है। लेकिन मनुष्य ने उसको अशुद्ध बना दिया है। कुछ लोग बोलते हैं इसको खाना अशुद्ध है, कुछ लोग बोलते हैं उसको खाना अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर की नज़र पे सब कुछ शुद्ध है। लेकिन खाने के समय में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या खाना है। कुछ लोग, मैं बोल दिया ना, मांस कुछ लोगों को, यानी कि मीट कुछ लोगों को पसंद नहीं है, उनके लिए आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि मीट इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हमको मीट इंपॉर्टेंट नहीं, उस व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति के साथ मुझे रिश्ता बनाना और उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना है ना। उस व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम दिखाना है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के अंदर खड़ा करना है। तो उस व्यक्ति के लिए मैं मीट को या चिकन को या मछली को या गाय को त्यागना बेटर है ना। कोई समस्या नहीं है, आप खाना बेटर है। तो इसलिए खाना या ना खाना वो आपके हाथ में। इसलिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, खाने पीने को लेकर परमेश्वर आपको दंड नहीं करेंगे, आपको न्याय नहीं करेंगे, आपको नरक नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप कुछ भी खा सकते हो, खाते समय पहले आपको एक बार सोच लीजिएगा, सोच समझ कर क्या करें, आप लोग कदम बढ़ाए, क्योंकि तुम्हारा नाम सही रहना है और तुम्हारे मुंह के द्वारा निकलने वाले जो सुसमाचार अगर दृढ़ता से रहना है तो तुम्हारा जीवन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया गया होगा। बहुत लंबी एक मैटर है, बट मैं छोटा सा आपको समझाया हूँ। इसलिए प्रियो, आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है ना। पौलुस बताता है इब्रानियों में, खाने पीने का कोई विशेषता नहीं है ना। खाने पीने से कोई विशेषता नहीं है। ज़्यादा खाएंगे तो कोई परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करेंगे, मीट को ना खाने से कोई परमेश्वर प्रेम नहीं करेंगे। तो इसलिए खाने पीने में कोई विशेषता मत दिखाएं। बेटर है कि हम लोगों के लिए उसको त्यागना, ठीक है ना, त्यागना बेटर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे हम लोग, सभी लोग ऐसे ही परमेश्वर के अंदर बने रहें, परमेश्वर के वचन के द्वारा।